नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स में, जो कि आपके लिए किस एग्जाम के लिए टारगेट है आप सभी को पता है। एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए टारगेटेड है ये सेशन, राइट। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 16 पार्ट्स कर चुके हैं पजल के, और हर एक पार्ट में हम लोग 4 पजल्स सॉल्व करते हैं। तो आज 17th पार्ट है जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल सॉल्व करेंगे, और टोटल अपनी कितनी हो जाएंगी? 68 पजल्स एज ऑफ नाउ, राइट। So without delaying, let's start the session. But before starting the session, I want you all to like the session. And if you are new on this channel, then do subscribe so that you won't miss any future updates, any videos, any important notification from our channel. So let's start the session. स्टार्ट करेंगे पहली वीडियो की पहली पजल के साथ। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है @reasoning शश करके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पजल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है अपने पास। ये आपको इंग्लिश में दे रखी है और ये आपको हिंदी में दे रखी है, ठीक है। चलिए, तो लीनियर रो अरेंजमेंट की पजल है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटेड इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉट लेस देन 15 पर्सन आर देयर इन द रो, ठीक है। मतलब सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और 15 से कम लोग हैं नहीं, तो 15 से ज्यादा होंगे, ये बात तो क्लियर है। 3 लोग बैठे हैं आई और टी के बीच में, ओके। आई और टी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। आई 1 2 3, आई और टी के बीच में 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है। और वेयर नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के लेफ्ट में एक से ज्यादा लोग नहीं है। वेयर नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, लेकिन टी के लेफ्ट में तो 3 से ज्यादा लोग, मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई रहेगा राइट में और टी रहेगा लेफ्ट में, ठीक है। ये चीज अपन को क्लियर हो गई कि टी रहेगा यहाँ पे और आई रहेगा यहाँ पे। अब ये भी बोला है कि वेयर नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में एक से ज्यादा नहीं है, तो एक तो हो सकता है। एक तो हो सकता है ना, तो एक तो ये मान लिया, और एक केस क्या मान लिया, जब एक भी पर्सन ना हो, जब 0 पर्सन हो। तो केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, और टी और आई के बीच में 3 लोग तो आने ही आने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड आई, टी और आई के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज्यादा है आई और एफ से। केस नंबर 1 में टी और आई के बीच में 3 लोग हैं, तो आई और एफ में 2 आएंगे। तो केस नंबर 1 का भी एक और रूप बन जाएगा 1A करके। क्या होगा कि टी और आई के बीच में 3 है, तो वो एक ज्यादा है आई और एफ से, तो आई और एफ में 2 होने चाहिए। तो या तो ऐसा होगा आई और एफ में 2 लोग ऐसे, या फिर ऐसा होगा डैश एक छोड़ के टी 1 2 3 आई, और आई और एफ में 2 1 2 एफ ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये दो चीजें ऐसे हो सकती हैं। और इस वाले केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एंड आई इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड एफ। अच्छा, इसमें भी 2 केस और बनेंगे। चार चार केस बनाने पड़ेंगे क्या? 1 2 एफ यहाँ पे भी आ सकता है, और आई और एफ में 2 गए। और आगे ऐसा भी हो सकता है आई और एफ में से 2 लोग और आगे भी बन जाए, ठीक है। चार चार केस। चलो, 2A नाम देता हूँ इसको मैं। टी 1 2 3 आई 1 2 एफ, देखते हैं, ठीक है। टी, सही लाइन पड़ी ना। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड आई इज वन मोर, टी और आई के बीच में एक ज्यादा है। वन मोर द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड एफ, तो आई टी और आई के बीच में 3 है, तो एक ज्यादा है, मतलब आई और एफ में 2 होने चाहिए। तो या तो ऐसा होगा, या फिर आई और एफ में 2 लोग ऐसे होंगे। और टी और आई में 3 है, तो आई और एफ में 2 ऐसे होंगे, या फिर चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जी 5 राइट में है एफ के, तो मतलब केस नंबर 1 में क्या होगा, 1 2 3 4, जी ऐसे बनेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, जी 5 राइट में हो गया एफ के, और इसमें 1 2 3 4 5, 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 और 5, जी 5 राइट में हो गया एफ के, ठीक है। ओके, जी 5 राइट में एफ में, 3 लेफ्ट में है ओके, और 3 लेफ्ट में ओके, तो 1 2 ओ ऐसे बनेगा, और 1 2 ओ ऐसे बनेगा। और इस केस में जी 3 राइट 1 2 3 लेफ्ट ओ, और 1 2 3 लेफ्ट ओ, ठीक है। जी 5 राइट में हो गया एफ के, और 3 लेफ्ट में हो गया ओके। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज वन लेस, एफ के लेफ्ट में जो पर्सन है ना वो एक कम है, किससे? द पर्सन ऑफ राइट ऑफ ओ। तो केस नंबर 2 में देखना जरा, केस नंबर 2 में एफ के लेफ्ट में कितना है, एक पर्सन है, तो वो एक लेस है। तो एक लेस का मतलब क्या हो गया, ओ के राइट में 2 होने चाहिए,
ओ के राइट में 2 मतलब इधर 2 बन जाएंगे। तो केस नंबर 2 गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपसे बोला था 15 से कम लोग नहीं, और ये मुझे 15 से कम लोग लग रहे हैं। देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। ठीक है, केस नंबर 1 ए भी गलत होगा इस हिसाब से। तो एफ के लेफ्ट में 2 है तो ओ के राइट में 3 होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल लोग? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2 और 1 ए ये दोनों ही केस गलत हो गए। अब बारी आती है 1 और 2 ए केस की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग आ रहे हैं। तो ओ के राइट में जो आएंगे वो क्या आएंगे? 9 लोग आएंगे। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में एफ के लेफ्ट में कितने? 3 4 5 6 7, 7 है। तो ओ के राइट में कितने आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ना तो टी के लेफ्ट में कोई इंक्रीज होगा, ना ओ के राइट में कोई इंक्रीज होगा, बस इतने ही रहेंगे दोनों ही केस में, याद रखना। ठीक है, द पोजिशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू आई, मतलब टी की जो पोजीशन है आई के रेस्पेक्ट में वो एक ज्यादा है सी की पोजीशन से डी के रेस्पेक्ट में, और डी जो कि राइट मोस्ट कोने पे है। तो डी राइट मोस्ट कोने पे, डी राइट मोस्ट कोने पे। अब टी की आई से पोजीशन देखो क्या है? 1 2 3 4। टी जो है आई के 4 लेफ्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी टी जो है आई के 4 लेफ्ट में आ रहा है। तो क्या है? एक ज्यादा है किससे? सी की डी से। तो सी क्या होगा? 3 लेफ्ट होगा, 1 2 सी आ जाएगा यहाँ पे। और इस केस में 1 2 सी आ जाएगा अपना यहाँ पे। सी 3 लेफ्ट में बन गया। ठीक है, एम जो कि 2 लेफ्ट में है सी के, तो 1 2 एम यहां बन जाएगा इस तरीके से। और इस केस में 1 2 एम 2 लेफ्ट में इस तरीके से बन गया, एक का गैप। ठीक है, वेयर एटलीस्ट 3% सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में कम से कम 3 है। तो इस केस नंबर 2 ए में देखो एम और ओ के बीच में केवल 2 ही लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2 लोग। तो ये केस गलत, क्योंकि उसने एटलीस्ट 3 का है, और इसमें देखो एटलीस्ट 3 लोग आ रहे हैं। तो मतलब केस नंबर 1 क्या बनेगा? सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ पजल बढ़िया लगी होगी। पीओ लेवल पजल थी, क्लर्क लेवल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब इतने सारे केसेस की जरूरत पड़ जाए तो क्लरिकल लेवल का सवाल ही पैदा नहीं उठता। टफ पजल थी। ठीक है, मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप लोगों के सामने ये गई, जो कि वीक वेस्ड है, डे वेस्ड पजल है 7% की। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही दे रखा है। स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। संडे टू सैटरडे तक की बात है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। राइट? ओके, चलो देखते हैं क्या बनना चाहिए इसका सॉल्यूशन। सी गेट्स द अपॉइंटमेंट ऑन ईदर ट्यूसडे और थर्सडे, या तो ट्यूसडे को मिला है या फिर थर्सडे को मिला है सी को। ठीक है, 1% अपॉइंटमेंट बिटवीन सी एंड आर। सी और आर के बीच में एक है, तो देखो केस नंबर 1 और केस नंबर 2। सी और आर के बीच में एक है, तो आर या तो संडे में आएगा या आर थर्सडे में आएगा। इस केस में आर सैटरडे में या फिर आर ट्यूसडे में। तो इसको लिख लेते हैं अभी। सी और आर के बीच में 1% का गैप है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन गेटिंग अपॉइंटमेंट बिफोर आर। आर के पहले जितने लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहा है ना, वो सेम है ए के बाद वालों से, सेम है ए के बाद वालों से। अब जरा एक चीज देखना, अगर सी और आर के बीच में 1% है, अगर मैं आर को केस नंबर 1 में संडे में रखता, आर को अगर यहां रखता, तो आर के पहले कितने? 0, तो ए के बाद 0 पॉसिबल है। ठीक है, यदि मैं आर को थर्सडे में रखता, मान लो अगर आर को थर्सडे में रखता, तो आर के पहले काउंट मत करो, रिवर्स कंसेप्ट याद करो। क्या था? आर के बाद 2 लोग हैं, तो क्या ए के पहले 2 लोग कर पाते? ए के पहले 2 तो नहीं कर पाते, क्योंकि सी के पहले 2 होंगे। तो मतलब आर अपना डेफिनेट कहां रहेगा? केस नंबर 1 में, संडे में ही। अब इस केस में देख लो, यदि मैं आर को यहां पे रखता ट्यूसडे में, है ना, तो आर से पहले कितने? 2 लोग, तो ए के बाद 2 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ सी के बाद 2 आ रहे हैं। तो इस केस में आर अपना यहाँ पे नहीं आएगा। आर रहेगा अपना कहां पे? यहाँ पे। सी और आर के बीच में 1 हो गए, और ए रहेगा यहाँ पे। जितने आर के पहले उतने ए के बाद, रिवर्स कंसेप्ट से। एन 2% बिफोर एस, और एस को फ्राइडे में नहीं मिला है, एस को फ्राइडे में नहीं मिला है, और एन को 2% बिफोर है एस के, तो मतलब एन और एस के बीच में 1 आएगा। ठीक है, अब एस को फ्राइडे में मिला नहीं है, एस को फ्राइडे में नहीं मिला तो थर्सडे में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर थर्सडे में एस रखूंगा तो एक छोड़ के एन नहीं आएगा, तो एस आएगा वेडनेसडे में, एक छोड़ के एन ऐसे आ गया। फ्राइडे में मिला नहीं है, वेडनेसडे में ही आ सकता है एस, क्योंकि एक छोड़ के एन यहीं पे आएगा। ठीक है, जितने लोगों को एन और सी के बीच में मिला है वो एक ज्यादा है एस और डी से, तो एन और सी के बीच में एक ज्यादा। तो यहां तो केस नंबर 1 में 0 आ रहा है, तो 0 तो किसी से भी एक ज्यादा नहीं हो सकता, तो केस नंबर 1 गलत। केस नंबर 2 में एन और सी के बीच में 2 आ रहे हैं, 2 का मतलब अगर एक ज्यादा है तो एस और डी के बीच में एक ही पर्सन होना चाहिए, तो एस और डी के बीच में एक पर्सन ऐसे ही बन सकता है, और एक्स को एस से पहले मिला है, एक्स यहां पे आ सकता है। तो केस नंबर 2 सही जाएगा। ए एन एक्स
SCDR इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। ये क्लरिकल लेवल पजल थी, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल आपके सामने कौन सी है? 8 फ्लोर, फोर स्टोरी बिल्डिंग, 2 फ्लैट है। ओके, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है और ये आपको हिंदी में भी दे रखी है अवेलेबल, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनेगा। 4 फ्लोर बना लेते हैं पहले तो। 4 3 2 1, ये हो गए 4 फ्लोर अपने। और हर एक फ्लोर पे अपने पास 2 फ्लैट हैं, फ्लैट ए और फ्लैट बी। और फ्लैट ए वेस्ट में है बी के, तो ए ये बन गया, बी ये बन गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां कर देते हैं ए और बी। 4 3 2 1, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं क्या बनेगा इसका। अबे क्या हो रहा है? चलो, दिस वन इज केस नंबर 1, दिस वन इज केस नंबर 2। वी लिव्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्लैट ऑफ वाई। वी जो है नॉर्थ वेस्ट में है वाई के। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वी जो रहेगा कुछ इस तरीके से बन के आएगा वाई के। तो वाई अपना किस फ्लैट में आ रहा है? वाई आ रहा है अपना वी नंबर के फ्लैट में, और वी किस में आएगा? ए नंबर के फ्लैट में। ये चीज क्लियर हो रही है आप लोग को? लेकिन जस्ट बोला है या नहीं बोला है, गैप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इसलिए होल्ड पे रखेंगे इस चीज को। जेड 2 फ्लोर नीचे है वी के। अब जेड अगर 2 फ्लोर नीचे है वी के, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना वी ना तो 2 पे आएगा, 3 पे आ सकता है। वी या तो 3 पे आएगा या फिर 4 पे इस बार आएगा, ठीक है। और जेड 2 फ्लोर नीचे है। अब जेड अगर 2 फ्लोर नीचे वी के, तो 1 2 1 के किसी भी फ्लैट में आ सकता है और यहाँ पे 2 के किसी भी फ्लैट में आ सकता है। लेकिन आगे बोला है जेड और वाई डिफरेंट फ्लैट में है। वाई ऑलरेडी वी में है, तो जेड किस में आएगा? ए में, तो जेड यहाँ पे आएगा और जेड अपना यहाँ पे आएगा। अब रही बात y की, तो y यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और इस केस में y इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। इसको होल्ड पे रखेंगे अभी, ठीक है। y इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ t। इमीडिएट अबव द फ्लैट ऑफ t का मतलब हो गया कि दोनों सेम टाइप के फ्लैट में रहेंगे, याद रखना। अगर इमीडिएट अबव द फ्लोर बोलता तो फ्लोर मतलब किसी भी फ्लैट में आ जाएगा, और फ्लैट का मतलब क्या हो गया कि वो जस्ट ऊपर वाले उसके फ्लैट में आएगा, सेम फ्लैट में। तो y इमीडिएट अबव है t के फ्लैट में। तो देखो y अपना एक बात तो क्लियर हो गई, 1 नंबर पे नहीं आएगा। y जस्ट ऊपर है किसके? t के, जस्ट ऊपर है t के। तो अपना y जो आ सकता है, y जो आ सकता है केस नंबर 1 में, y केवल यहीं पे आ सकता है और t केवल यहीं पे आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई। इस वाले केस में y और t ऐसे बन सकते हैं, y और t ऐसे बन सकते हैं, और y और t ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन t डज नॉट लिव अबव ऑफ z। t z के ऊपर है नहीं। तो t z के ऊपर है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो y और t ऐसे बनेंगे या फिर y और t ऐसे बनेंगे। ये चीज बन सकती है। इसमें भी देख लो, टी जेड के ऊपर नहीं आ रहा है। ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर ना आने का मतलब क्या हो गया? उसके नीचे आ सकता है या उसके साथ वाली बिल्डिंग में, जो फ्लोर है उसमें रह सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन वीटी इज सेम एज बिटवीन डब्ल्यू एक्स। वीटी के बीच में केस नंबर 1 में देखो एक फ्लोर का गैप है, तो डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितना होगा? एक फ्लोर का। और डब्ल्यू सेम फ्लैट में है वाई के, है ना। डब्ल्यू सेम फ्लोर पे है, सॉरी डब्ल्यू सेम फ्लैट में है वाई के, और ऊपर रहता है वाई के। तो वाई के ऊपर और सेम फ्लैट में, तो देखो वीटी के बीच में एक है, तो डब्ल्यू एक्स के बीच में भी एक ही होना चाहिए। वीटी के बीच में एक आ रहा है, तो डब्ल्यू को यहां रखूंगा, डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक नहीं बनेगा, डब्ल्यू को यहां रख दो। और डब्ल्यू और एक्स के बीच में एक फ्लोर का गैप, मतलब तीसरा छोड़ के एक्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इस केस में देखो जरा, यदि मैंने y और t ये मान लिया कि y तीसरे पे और t दूसरे पे है, और y के ऊपर w रहेगा सेम फ्लैट में, है ना। यही बोले ना। हाँ, तो w यहां जाएगा। तो v और t के बीच में एक फ्लोर का गैप, तो w और x के बीच में एक फ्लोर का गैप तो नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से y हटेगा, w हटेगा, t हटेगा, और y अपना कहाँ रहेगा? y रहेगा अपना 2 नंबर फ्लोर पे, 2 केस में, सेकंड केस में, ठीक है। y यहां पे रहेगा, t यहां पे रहेगा, v और t में 2 का गैप आ रहा है, तो w यहां रहेगा, 1 2 x यहां आ जाएगा। ये अपना w x सारी चीजें हमने फिक्स कर ली हैं। s और x सेम फ्लैट में रह रहे हैं, तो s यहां पे आ जाएगा, और इधर s और x सेम फ्लैट, मतलब इस तरीके से हो गए। s डज नॉट लिव अबव u, तो u तो यहां आएगा, तो s तो ऊपर चला गया u के, तो ये केस गलत। और s u के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, लेकिन साथ में तो रह सकता है और नीचे रह सकता है, तो यहाँ पे u यहां आ जाएगा। तो ऑर्डर अपना करेक्ट ये बनेगा, वी डब्ल्यू एस यू जेड बाई एक्स टी इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा सॉल्यूशन किस तरीके बनेगा। अगली पजल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर येगी, जो कि सर्कुलर टेबल की है और इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, राइट। 8% की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये सेकंड केस और ये फर्स्ट केस। ठीक है जी। चलो, सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं, है ना। जे तीन लेफ्ट में आई के, आई को यहाँ रखो, एक दो तीन, जे तीन लेफ्ट में आई के, ओके, आई को रख दो यहाँ पे, एक दो तीन, जे तीन लेफ्ट, आई ये बन गया। वन पर्सन आई और ई, तो ई या तो यहाँ आएगा या फिर ई अपना यहाँ पे आएगा। डी और ई इमीडिएट नेबर, इस केस में डी डेफिनेट यहीं आएगा और इस केस में डी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। एच और के आई के पास नहीं आएंगे, ये लिख लो, ये पॉइंट को लिख लो, एच और के में से कोई भी आई के नजदीक नहीं आएगा, एच और के में से कोई भी पर्सन आई के नजदीक नहीं आएगा। ठीक है। तो एच और के में से कोई भी पर्सन आई के नजदीक नहीं आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। जी सिट सेकंड राइट ऑफ के, जी दो राइट में के। अब देखो एच और के कोई यहां नहीं आएगा। अब जी दो राइट में के, जी टू आर का मतलब टू राइट में है किसके, के। तो के अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो जी आ सकता है ऐसे। के को अगर मैं यहां रखता हूं, यहां पे रखूंगा तो एक दो जी नहीं आएगा, और के को अगर इस जी की जगह पे रखता हूं यहां पे तो एक दो नहीं आएगा। तो अपन को एक बात समझ में आती है, अपन को एक बात समझ में आती है कि के दो राइट में जी केवल केस नंबर वन में एक ही जगह पे बन सकता है। क्या बोला है, जी सेकंड राइट ऑफ के यहाँ पे रखो, एक दो जी यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में देख लो जरा, इस केस को बाद में देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं, ये बन रहा है तो आसानी से। ठीक है। जितने लोग डी आई के बीच में हैं उतने ही लोग एच के बीच में, डी आई के बीच में जीरो तो एच के बीच में जीरो, एच आई के पास आएगा नहीं तो एच यहाँ पे आ गया, और एफ जी के पास है नहीं तो एफ जी के पास नहीं तो एफ यहां जाएगा। मेरे हिसाब से तो केस नंबर वन सही बन गया है। देखो मैं एग्जाम देता हूं ना, तो मुझे भी पता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है और एग्जामिनर क्या कराता है। 95% केसेस में क्या होता है ना, 95% केसेस में आपकी जो पजल फ्लो में बनती हुई चल रही है ना, उसको बनाते चल जाओ। 95% चांसेस रहते हैं कि उसका सॉल्यूशन सही निकल के आएगा, उसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी की। मान लो मेरी बात, क्योंकि ये मतलब मैं देता हूँ एग्जाम, मुझे पता है, और नहीं हो तो अब देखो इसको सेकंड वाले को करके देखते हैं। ठीक है, डी इन दो में से कहीं पे आना था, मान लो डी जो है ई के इमीडिएट राइट में है ना। तो आपको बोल रहा है एच और के आई के पास आएंगे नहीं, तो एच और के आई के अगल बगल से गायब हो जाएंगे। जी दो राइट में आएगा के, तो के को अगर मैं यहां पे रखता तो जी दो राइट में नहीं बन, अगर के को यहां रखता तो एक दो जी नहीं बन पाता। के इन दो जगह पे आना नहीं है तो के को डेफिनेट यही रखना पड़ता, और जी अपना क्या बनता है ऐसे, के दो राइट में बनता जी के। अब आपसे बोला था जितने लोग डीआई के बीच में उतने एच के बीच में, तो डीआई के बीच में दो लोग आ रहे हैं तो एच और के बीच में तो एक दो एच या तो यहाँ आएगा या एक दो एच यहाँ आएगा, नॉट पॉसिबल क्योंकि एच आई के पास आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना जो है ना, डी वहां से गायब कर दो, डी वहां से गायब कर दो। डी के लिए एक बात क्लियर हो गई, डी अपना डेफिनेट यही रहेगा, है ना। एच और के में से कोई यहाँ पे आना नहीं है, और जी दो राइट में के, तो के को यहाँ रखूंगा तो जी नहीं आएगा, के को यहीं रखना पड़ेगा, और एक दो जी यहाँ आ जाएगा। के को यहाँ रखता तो जी नहीं आता, के को यहाँ रखता जी नहीं आ पाएगा। अब आपको बोला है कि एच आई के पास आएगा नहीं तो एच यहीं पे आएगा, और एफ जी के पास नहीं तो एफ तो देखो यही जगह बची, और एफ जी के पास आ रहा है तो केस नंबर टू गलत। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारे एस्पेक्ट्स सब तरीके से क्लियर कर दिए ये चीजें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में चार नई पसंद के साथ। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कंटेंट बढ़िया लगा हो तो शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।